हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ पावर पॉइंट की, जिसे हम शॉर्टकट में पीपीटी भी कहते हैं, जिसे हम ज़्यादातर कॉलेज या स्कूल के प्रोजेक्ट और जॉब के लिए भी यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पीपीटी की फाइल को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। मेरे में ये पावर पॉइंट 2019 है वर्जन। तो यहाँ पे ये जैसे मैं ओपन करूँगा ये आती है, यहाँ पे ये बहुत सारी डिज़ाइन आ रही हैं मुझे सजेस्ट करने के लिए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। इसमें बहुत सारी डिज़ाइन आ सकती हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। मैं शुरू से बताऊँगा तो इसलिए ब्लैंक पेज लेता हूँ मैं। यहाँ पे ऐड टाइटल डालना है। मान लो मैं अपना टाइटल डालता हूँ जो मेन हेडिंग जो है। यहाँ पे ये अपना एड्रेस डाल देता हूँ इससे नीचे यहाँ पे। ये एड्रेस डाल दिया इसे। अब थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे बॉटम बहुत नीचे हो रहा है, ये मुझे बीच में लाना है। तो यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट पे आएंगे, मिडिल कर देंगे और यहाँ से इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जवा सिकंदरपुर है, ये तो ऑलरेडी मिडिल है। तो इसके लिए अब क्या करना है, यहाँ पे अब इसमें थोड़ी डिज़ाइन लगानी है। तो डिज़ाइन पे आएंगे, पेज की डिज़ाइन आ जाएगी इसमें। तो यहाँ से देख सकते हैं कौन सी डिज़ाइन लेनी है। तो मैं ये वाली ले लेता हूँ डिज़ाइन। इसे थोड़ा यहाँ से मैं आके साइज कम कर दूंगा, इसका सेंटर में ला दूंगा। यहाँ से इसे सेंटर कर दूंगा। तो ये ऐसे यहाँ से ये मेन पेज फ्रंट पेज बन के तैयार हो चुका है। और मुझे अब सेकंड पेज लेना है। तो यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आऊँगा। यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड आती हैं, तो जिस हिसाब से अपना वो होता है कंटेंट होता है, तो उस हिसाब से हम स्लाइड ले लेते हैं। मान लो मुझे ये लेना है, तो इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये लिख दूँगा टाइटल, किस चीज़ पे हमें बनाना है। तो ये एक सब्जेक्ट है, इसे मैं डाल दूँगा DBMS नाम से। इसे यहाँ से छोटा बड़ा कर दूँगा। इससे यहाँ से रेड कलर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके बारे में ओवरव्यू दिखा रहा है, इसके बारे में लिख देता हूँ। ये मैंने पहले से लिख रखा है, तो उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका ये साइज बड़ा कर देता हूँ। ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। अब क्या करना है, इसे मुझे और इसकी थोड़ा फॉर्मेट करना है, इसके अंदर मुझे कलर कर लेना है। तो इसे फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा। यहाँ से डिज़ाइन आती है बहुत सारी, तो यहाँ से डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो ये दूसरा पेज बन के तैयार हो चुका है। ऐसे स्लाइड बनती हैं। अब ऐसे मैं तीसरा पेज बनाऊंगा। तो तीसरा पेज मान लो मुझे टू कंटेंट है, तो उनके बीच में बनाना है। तो यहाँ पर टू कंटेंट पर क्लिक करूँगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और इसके बारे में मैं बता देता हूँ ये क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ पे एडवांटेज बताता हूँ, यहाँ पे बताऊँगा डिसएडवांटेज। ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है। इसे थोड़ा मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसे यहाँ से रेड कलर कर लूँगा, यहाँ पे इसे भी रेड कलर कर लूँगा। यहाँ से फॉर्मेट में आके डिज़ाइन लगा देता हूँ। यहाँ से ये कलर कर लेता हूँ, ठीक है। या ये रेड कर देता हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें भी डिज़ाइन लगा देता हूँ। यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ।
इसे ही ब्लैक कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे एडवांटेज है वो इनके बारे में बताना है, यहाँ पे डिसएडवांटेज। तो मैंने ये दोनों पहले से लिख रखे हैं, तो इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर लिया है, ये आ गया ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इन्हें थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ, हेडिंग को यहाँ से एडवांटेज को ही बोल्ड कर देता हूँ। ऐसी बनती हैं स्लाइड जो बनती हैं। तो ये यहाँ से बोल्ड कर लिए हैं, तो ये अब तीसरी स्लाइड बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, फोर्थ स्लाइड लेनी है। मान लो कोई ऐसा होता है, पिक्चर लेनी है, उसके नीचे लिखना है मैं कैप्शन। तो यहाँ पे पिक्चर विद कैप्शन का आता है। यहाँ पे मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ से ये पिक्चर है, इसे ले लेता हूँ मैं। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ये। यहाँ से पिक्चर एडजस्ट कर लिए। अब इसके बारे में लिखना है, मतलब ये क्या है कैसे है। तो ये यहाँ पे कैप्शन का आता है। जैसे इसे इसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक ही लिख देता हूँ। यहाँ से मैं कैप्शन लगा देता हूँ, मान लो ये लिख देता हूँ ग्रुप ऑफ डाटा कॉल्ड database and group of database called file। सिस्टम ऐसे ही लिख देना है। ये कैप्शन लिख दिया है मैंने। तो मतलब इसके बारे में क्या होता है, ये पिक्चर से जो भी समझ में आता है वो यहाँ पे कैप्शन डाल के लिख सकते हैं। ये यहाँ से इसे मैं थोड़ा डिजाइन कर लेता हूँ फॉर्मेट में आके। इसे ये वाला कलर कर देता हूँ। ऐसे इसका साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा। इतना बहुत है साइज। तो ये पेज बन के तैयार हो चुका है। और लास्ट में मुझे लिखना है, मतलब ये लिख लेना है टाइटल ओनली। ये वाली मैं स्लाइड चॉइस करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसे सेंटर पे कर लेता हूँ। ये लास्ट पेज है तो इसलिए मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख देता हूँ। थोड़ा क्या करना है, मुझे इमोजी लगा देता हूँ। मान लो इंसर्ट में आऊँगा, यहाँ पे मैं यहाँ शेप्स में आके यहाँ से इमोजी लगा देता हूँ कोई भी। ये स्माइल का इमोजी है, इसे लगा के बताता हूँ। जैसे मैं इसे लगाऊंगा, यहाँ से और कोई सा कलर कर देता हूँ। तो ऐसे ये इमोजी लगा दिया। तो ये होती हैं, ये ऐसे डिजाइन बन जाती हैं। इसे यहाँ से चाहो तो कलर भी कर सकते हैं इसका। ऐसे बोल्ड कर लो। तो इस तरह से ये स्लाइड बन के तैयार हो चुके हैं। अब जो मैं बताऊंगा वो है, मान लो मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट तो लिखा नहीं जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इतने बीच में जितना लिखना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2025, ऐसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से कहीं पे भी आप इसे उठा के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं पे भी लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये मैंने लिखना बताया है, इसे अब एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका वाइट कलर कर देता हूँ टेक्स्ट का। अब इसमें ये बन गई, ये सब इस
5 स्लाइड बनी है, तो इसमें कुछ भी एनिमेशन लगाना हो या ट्रांजिशन लगाना हो तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन जाएंगे। ये मुझे फ्रंट पेज पर यही लगाना है, तो ये वाले लगाना, तो एनिमेशन ये लग जाएंगे। तो इस तरह से एनिमेशन, ये यहाँ पे ट्रांजिशन लगती हैं। एनिमेशन का यूज होता है इसमें कि किसी भी टेक्स्ट पे लगाना है, तो किसी भी टेक्स्ट के लिए एनिमेशन का यूज होता है। और किसी पे भी पूरे पेज पे लगानी है तो उसके लिए ट्रांजिशन का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट पे लगाने के लिए यहाँ पे एनिमेशन पे आएंगे, कोई सा भी एनिमेशन लगाना हो उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एनिमेशन लग जाएगी। तो मैं सभी एनिमेशन लगा के बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सभी पर अब एनिमेशन लगा दिए हैं। ये देखो, ये एनिमेशन दिखा रहा है, ये सब पर मैंने एनिमेशन लगा चुका हूँ। तो अब इसे मैं क्या करता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे आएंगे हम, स्लाइड शो में आके फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कैसे एनिमेशन लगेंगे। तो ये जो मैंने एनिमेशन लगाई थी ये वो दिखा रहा है। मैं एंटर दबा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये देखो, ये इस तरह से हम किसी पर भी, ये ऐसे पीपीटी बन जाती है डिजाइन के लिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। हम मान लो मुझे इसी में ऐड करना है, इसी में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो ऐसे मान लो ये लिख रहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसमें रिकॉर्ड करना है कुछ इसी के साथ पिक्चर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ऐसे हटाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो इससे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी, मान लो किसी को भी हमें एक्सप्लेन करना है। ये पीपीटी बना दी, इनको हमें एक्सप्लेन करना है कैसे, कि ओवरव्यू ऑफ डीएमएस, ये जो लिख रहे हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड पे आएंगे, यहाँ से रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैं जैसे क्लिक करूँगा बिगनिंग पे तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, जैसे ही ओपन कर दूंगा तो यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये टाइम दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, ये दिखा रहा है ये। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं चालू करके बताता हूँ। जैसे मैं फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करूँगा तो ये एनिमेशन तो चलेंगे, इसके साथ साथ जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो भी आ रही है। तो ये मैंने यहाँ से माइक बंद करना हो वरना मेरी माइक की आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ से आवाज़ आ रही है जो मैंने बोला था, साथ साथ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था वो सब आवाज़ आ रही है। तो इससे रिकॉर्ड से हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और ये मुझे जल्दी जल्दी करना है तो एंटर दबाऊँगा, या ये हटाना है तो एक्सेस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे साउंड लगाने हैं इसके साथ, मान लो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये टाइटल लिख रहा है, इस पर मुझे साउंड लगाना है। तो ट्रांजिशन में आके यहाँ साउंड पे आके तो ये तरह तरह की ये साउंड आती हैं, एरो की साउंड होती है, ये बॉम्ब जो होता है उसकी साउंड होता है, कैमरा कैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं उसकी साउंड होती है। तो इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे साउंड ऐड करूँगा तो साउंड जैसे हम प्रीव्यू करूँगा या स्लाइड शो दिखाऊंगा तो इसमें साउंड की भी आवाज़ आएगी जो मैंने लगाई थी एरो की। तो ऐसे हम साउंड भी लगा सकते हैं यहाँ से। और ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब इंसर्ट में आके यहाँ से स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से कोई ये होती है लिस्ट होती है, यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ से लिस्ट बन के आ जाएगी। यहाँ से हम लिस्ट भी कर सकते हैं। इसे हटा देता हूँ मैं, ये बताता हूँ कैसे। ये हटा दें। और भी ऑप्शन होते हैं इसमें। ये चार्ट का ऑप्शन होता है, ये चार्ट होते हैं, चार्ट पे कैसे बनाते हैं। और ये यहाँ पे लाइन होती है, पाई होती है, पाई को एक्सप्लेन करना चाहे पाई भी ले सकते हैं। बार होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे यूज करना है उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी पीपीटी बता दी। अब मुझे क्या करना है, ये वीडियो मुझे मान लो किसी पे भेजनी है या अपने मोबाइल पे देखनी है, तो उसके लिए वीडियो कैसे बनाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि किसी के पास पावर पॉइंट है या नहीं, तो बिना पावर पॉइंट के भी हम इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे आके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे
ये पीपीटी नाम से मैं सेव करूँगा। इसकी पीपीटी यहाँ पे ये बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जो मैंने एक्सपोर्ट की थी वीडियो, तो वो डाउनलोड हो चुकी है। मैंने डेस्कटॉप पे की थी, पीपीटी नाम से ये यहाँ पे आ गई है। इससे जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये वीडियो चलेगी। तो जो मैंने पीपीटी बनाई थी यहाँ पे दिखा दी, और जो रिकॉर्ड की थी उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो इसे हम अब किसी पे भी भेज सकते हैं। तो ये पीपीटी पूरी बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से बनाई थी। तो ये होती है दोस्तों पीपीटी। जो आज मैंने पीपीटी बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके पीपीटी डाउनलोड करके अपने आप बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी।